जय हिंद। उत्तर प्रदेश समान अध्ययन की क्लास में आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षा साहित्य और पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है। ये शिक्षा साहित्य और पत्र पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। अगर आप शिक्षा क्यू चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक है इसको डीपली में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? शिक्षा साहित्य और पत्र पत्रिकाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिक्षा साहित्य और पत्र पत्रिकाओं में जो आज का पहला टॉपिक है वो बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय का गठन कहाँ हुआ है, तो प्रयागराज में हुआ था। और कब हुआ था? 1972 में हुआ था। प्रयागराज 1972 में क्या हुआ था? ठीक है, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय का गठन प्रयागराज में 1972 में हुआ था। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन की बात करें, किसकी? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की बात करें, इसका गठन प्रयागराज 1981 में हुआ था। इसका भी गठन प्रयागराज में हुआ था, लेकिन वह डेट क्या थी? 1981। अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 और 2002 से हुई है। ये केंद्र द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को राज्य में लागू कर दिया गया। ठीक है, 9 को लागू कर दिया गया। ठीक है, 9 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है, 9 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है, कब लागू किया गया था? जुलाई 2011 में। याद रखना, देखो क्या कह रहा है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001-2002 में केंद्र सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को, ठीक है, राज्य में कब लागू किया गया था? देखो राज्य में कब लागू किया गया था? जुलाई, ठीक है, 2011 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? जुलाई 2011 में लागू किया गया था। ठीक है, केंद्र द्वारा पारित है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को राज्य में लागू किया गया था। जुलाई 2011 में लागू किया गया था। ठीक है, साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत की बात करें तो ये कब शुरू हुई थी? 1 अक्टूबर 2009। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत 1 अक्टूबर 2009 को हुई थी। अगला टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ। ठीक है, वो बेसिक शिक्षा थी, ये माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय का गठन, ठीक है, 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। 1972 में प्रयागराज में क्या हुआ था? माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय का गठन हुआ था। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन 1982 में प्रयागराज में हुआ था। माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रदेश का एकमात्र पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रदेश का एकमात्र पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक है, अगर इसकी बात करें गठन इसका कब हुआ था, तो 1980 और 81 में। ठीक है, 1980 और 81 में हुआ था। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना कब से चलाई जा रही है? तो 2004 से चलाई जा रही। कब से चलाई जा रही? 2004 से। तो याद रखना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, यह अच्छा किस लिए चलाई जाती है? शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका शिक्षा हेतु। याद रखना, बालिका शिक्षा हेतु है ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 से चलाई जा रही है। अगर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात करें, ये मार्च 2009 से चलाया जा रहा है और ये 14 से 18 वर्ष के बच्चों हेतु ये योजना चलाई जा रही है। किसकी? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, ये 18 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के हेतु ये चलाई जा रही है,
जिसका संचालन कब हुआ था? मार्च 2009 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 2009 में हुआ था। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, अगला टॉपिक क्या है? उच्च शिक्षा। किसकी बात कर रहे हैं? उच्च शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा किसकी? उच्च शिक्षा की बात करते हैं। तो राज्य में कुल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, राज्य में कुल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, 4 सामान्य आते हैं, एक कृषि आता है और एक विमान है। राज्य में समान शिक्षा हेतु कुल 34 राजकीय विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? 34 राजकीय विश्वविद्यालय समान शिक्षा हेतु। ठीक है, समान शिक्षा हेतु। राज्य में मान्यता प्राप्त विद्यालय कितने हैं? अगर हम बात करते हैं राज्य में मान्यता प्राप्त महाविद्यालय कितने हैं, तो 7523। 7523। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में हुई थी। अगर पूछेगा, ठीक है, अगर कभी कोई पूछ लिया एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन है, तो बीएचयू है। एशिया की बात कर रहा है, किसकी बात करेगा? एशिया की बात करेगा। किसकी बात करेगा? एशिया की बात करेगा। एशिया का, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, किसका? सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन है? बीएचयू है। क्या है? बीएचयू है। क्या है? बीएचयू, जिसकी स्थापना कब होती है? 1961 को होती है, सॉरी 1916 में। कब होती है? 1916 में। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एकमात्र विश्वविद्यालय राजश्री टंडन है, जो प्रयागराज में 2004 में स्थापित किया गया था। यह ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र विश्वविद्यालय, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र विश्वविद्यालय राजश्री टंडन है, जो प्रयागराज में 2004 में स्थापित किया गया था। ठीक है, स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर हम प्रदेश की बात करें, अगर प्रदेश में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप कह सकते हो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगर बात करते हैं तकनीकी शिक्षा की, अगला टॉपिक है तकनीकी शिक्षा। तो उत्तर प्रदेश में राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय 3 है। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय कितने हैं, तो 3 है। कहाँ कहाँ? लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर। कहाँ कहाँ? लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर। कहाँ कहाँ? लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर। अगर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं, तो 12 है। कितने हैं? 12। ठीक है, ये आंकड़े 2022 और 23 के हैं। ठीक है, आंकड़े 2022 और 23 के हैं। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में कुल निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो 222 है। कितने हैं? 222 है। ये आंकड़ा जो है ये 2020 और 21 का है। 2020 और 21 का है। अगर उत्तर प्रदेश में राजकीय पॉलिटेक्निक की बात करते हैं, ठीक है, राजकीय पॉलिटेक्निक की बात करते हैं, तो कितने हैं? 168। ठीक है, ये जो आंकड़ा है ये भी आपका 2022 और 2023 का है, कि उत्तर प्रदेश में राजकीय पॉलिटेक्निक की संख्या 168 है। कितनी है? 168, 168। उत्तर प्रदेश में राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितनी है, तो 305 है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, कितनी है? 305 है। कितनी है? 305 है। कितनी है? 305। चलिए, अब कृषि शिक्षा से के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कृषि शिक्षा के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 7 है। याद रखना, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7 है, जिसमें से अगर हम 4 की बात करें तो 4 कैसे हैं? राजकीय हैं। कैसे हैं? राजकीय हैं। 4 कितने हैं? राजकीय हैं। ठीक है, कितने हैं? राजकीय हैं। और एक इसमें केंद्रीय है। ठीक है, एक क्या है? केंद्रीय है। केंद्रीय इसलिए पूछ लेता है कि बताओ केंद्रीय कितने? केंद्रीय एक है। और एक क्या है? निर्माण है। एक का एक कह सकते हैं निर्माण चल रहा है। ठीक है, या निर्माण निर्माण है। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें एक की, तो राजकीय डिम्ड में आता है। ठीक है,
अगर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1900, ठीक है, 89। कितने में हुई थी? 89, 1989 को हुई थी। किसकी? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 को हुई थी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है अगर कृषि तकनीक से पूछ लेगा तो, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 को हुई थी। कब हुई थी? 1989 को हुई थी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है? स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, अब स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल विश्वविद्यालय 2 लखनऊ व सैफई में है। कहाँ पर है? लखनऊ व सैफई में है। ठीक है, राजकीय मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा है, ठीक है, जिसे एलोपैथिक भी कहा जाता है। कभी कभी याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये बताओ उत्तर प्रदेश में एलोपैथिक विश्वविद्यालय कितने हैं? ठीक है, तो 2 हैं। कहाँ कहाँ है? लखनऊ व सैफई में है। कहाँ है? लखनऊ और सैफई में। प्रदेश में राजकीय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? राजकीय मेडिकल विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेज 44 जिलों में है। कितने हैं? 44 जिलों में। उत्तर प्रदेश में संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेज, ठीक है, 44 जिलों में। कितने हैं? 44 जिलों में। उत्तर प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली और गोरखपुर में। याद रखना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना रहती है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो रायबरेली और गोरखपुर में। कहाँ है? और ये प्रदेश में संचालित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली और गोरखपुर में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन विश्वविद्यालय अटल बिहारी चिकित्सक चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में है। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो मेडिकल कॉलेज को नियंत्रित कौन करता है? तो अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में। सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज को कौन करता है? तो लखनऊ में है अटल बिहारी विश्वविद्यालय, जिसको कहते हैं AKTU। ठीक है, प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेज को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में। देखो, आयुष मेडिकल कॉलेज को नियंत्रित करता है, ठीक है, और ये निर्माणाधीन है। क्या है? निर्माणाधीन है। प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेज को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर है। अब अगला टॉपिक आता है पत्र पत्रिकाएं। उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं पत्र पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था? बनारस अखबार था। कौन था? बनारस अखबार। ठीक है, इसे गोविंद रघुनाथ ने 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के सहयोग से निकाला था। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन है? बनारस अखबार। कौन है? बनारस अखबार। ठीक है, गोविंद रघुनाथ ने कब निकाला था? 1845 में निकाला था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के सहयोग से निकाला था। ठीक है, यह क्वेश्चन याद रहेगा कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के सहयोग से कौन सा अखबार निकला था? बनारस अखबार निकला था। और बनारस अखबार प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी का अखबार है। ठीक है, यह एक तरीके से दैनिक पत्र है। किसने निकाला था? गोविंद रघुनाथ। ठीक है, गोविंद रघुनाथ ने, जिनका पूरा नाम था गोविंद रघुनाथ दत्ते। 1855 में आगरा से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र सर्वहित कारक के संपादक कौन थे? शिवनारायण थे। कौन थे? शिवनारायण। ठीक, 1855 में आगरा से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र क्या था? सर्वहित कारक के संपादक कौन थे? शिवनारायण थे। तो कभी कभी ये भी पूछेगा कि सर्वहित कारक अखबार कहाँ से निकलता था? तो आगरा से। कब प्रकाशित हुआ था? 1855 में। संपादक कौन थे? शिवनारायण थे। 1865 में गुलाब शंकर के संपादक हेतु, ठीक है, ठीक है, संपादक हेतु, ठीक है, या संपादक में कह सकते हैं, संपादक में
तत्वबोधिनी पत्रिका प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? बरेली से। कहाँ से? बरेली से। 1865 में गुलाब शंकर के संपादक में तत्वबोधिनी, कौन सी पत्रिका? तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका बरेली से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? बरेली से प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1865 में। ठीक है, और इसका संपादक किसने किया था? गुलाब शंकर ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शोध पत्रिका नागरिक प्रचारणी के प्रकाशन की शुरुआत 1907 में हुई थी। देखो, नागरिक प्रचारणी, ठीक है, ये कैसी पत्रिका थी? शोध पत्रिका थी। कैसी थी? शोध पत्रिका थी। इसकी शुरुआत कब होती है? 1907 में, 1907 में। ठीक है, 1907 में। अब यहाँ पर बात करता है कवि वचन सुधा, ये मासिक पत्रिका थी। कभी कोई पूछ लेता है जो कवि वचन सुधा है ये कैसी पत्रिका थी? तो मासिक पत्रिका थी। इसका संपादन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। कब किया गया था? ये भी याद रखना, 1867 में। कब किया गया था? 1867 में। कब किया गया था? 1867 में। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका है जिसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था 1867 में। कब किया था? 1867 में। हिंदुस्तान 1865 में व अभ्युदय साप्ताहिक पत्र 1907 के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अगर बात करें हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान 1865 में प्रकाशित हुई थी और अभ्युदय साप्ताहिक पत्र था जो 1907 में प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादक कौन थे या जिसका संपादन किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। याद रखना, सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। कब हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, शुरुआत यहीं से हुई थी, हम कह सकते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग विद्वान इसका संपादन करते रहे। 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। अगर आपसे कुछ पूछेगा कि 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो आप कह सकते हो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठीक है, अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक किस पत्रिका का संपादन किया? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो कहोगे सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो कह सकते हो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। ठीक है, किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। ऐसे क्वेश्चन बनने वाला है। तो कानपुर से निकलने वाला प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप 1910 के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। याद रखना, कानपुर से निकलने वाला जो प्रसिद्ध पत्रिका थी कौन थी? प्रताप। ठीक है, कब निकली थी? 1910 में निकली थी। उसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। कब निकला था? ठीक है, प्रताप 1910 में। कब निकला था? 1910 में। ठीक है, अगर हम बात करते आज, ठीक है, किसकी बात करते? आज दैनिक समाचार पत्र सर्वप्रथम वाराणसी से 1920 में। अगर हम दैनिक जागरण पेपर की शुरुआत की बात करते हैं, इसकी शुरुआत झांसी से हुई थी। कब हुई थी? 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में। 1942 में क्या हुआ था? दैनिक जागरण पेपर की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? झांसी से। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ दैनिक जागरण पेपर सबसे पहले कहाँ से निकला था? तो झांसी निकला था। कहाँ से निकला था? झांसी से। कब निकला था? 1942 में निकला था। कब निकला था? 1942 में निकला था। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। दैनिक जागरण पेपर की शुरुआत झांसी से 1942 में हुई थी, अभी पीछे बता दिया। अमर उजाला हिंदी दैनिक की शुरुआत आगरा से 1948 में हुई थी। अगर हम बात करें अमर उजाला हिंदी दैनिक की, ठीक है, अमर उजाला दैनिक, ठीक है, अमर उजाला हिंदी दैनिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आगरा से हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र, ठीक है, हिंदुस्तान दैनिक हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत 1932 में हुई थी। कब हुई थी? 1932 में। हिंदुस्तान दैनिक हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत 1932 में हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी? ठीक है, 1932 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? 1932 में हुई थी। अगर हम बात करें बाल वीड़ा है, ठीक है, बाल वीड़ा है, बाल वीड़ा व साहित्य भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से निकलती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, बच्चों से जुड़ा हुआ है कि बालवाड़ी, ठीक है, ये द्विमासिक पत्रिका है और
साहित्य भारती, ये त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी है? त्रैमासिक है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से निकलती है। याद रखना, कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से निकलती है, ठीक है। 1846 में, ठीक है, इसमें प्रोफेसर सीफ्लेक सेफनिक के संपादन में आगरा से प्रकाशित उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार कौन सा था? सदरुल अखबार। कौन था? सदरुल। सदरुल, ठीक है, सदरुल अखबार था, ठीक है। सदरुल अखबार उर्दू का पहला अखबार था। उर्दू का पहला अखबार था। कब प्रकाशित हुआ था? 1846 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1846 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। मासिक पत्रिका खातून का संपादक किसने किया था? मासिक पत्रिका थी कौन? खातून। का संपादक किसने किया था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। किसने किया था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। किसका संपादन किया था? खातून पत्रिका का। किसका प्रकाशन किया था? खातून पत्रिका का संपादन किया था। ये पत्रिका कब निकलती है? 1904 में निकलती। कब निकलती है? 1904 में निकलती। खबरनामा, ठीक है, खबरनामा, ठीक है, ये मासिक पत्रिका थी। और अगर बात करें, ठीक है, अकादमी, ठीक है, क्या बात करते हैं? अकादमी। अकादमी उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान से निकलती थी। कहाँ से? उर्दू संस्थान से निकलती थी। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान से निकलती थी। राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका नया दौर है। याद रखना, राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका नया दौर है। कौन सी है? नया दौर है। कौन सी है? नया दौर है। उर्दू अदब ये मासिक पत्रिका है जिसका नाम है, ठीक है, ये नया दौर, ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर की सार्वधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका कल्याण है, ठीक है। याद रखना, गीता प्रेस से सबसे ज्यादा निकलने वाली जो धार्मिक पत्रिका है वो कौन सी है? कल्याण है, जो 1947 से निकल रही। याद रख, सॉरी, 1927 से निकली। कब से निकल रही है? 1927 से निकली। कौन सी? कल्याण, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपके साथ एक अच्छे टॉपिक के साथ।